ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। द लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज यूनिक। कन्वर्जेंस सीक्वेंस का जो लिमिट होता है वो यूनिक होता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। सपोज ए एन इज ए सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट। मान लेते हैं ए एन कोई सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है। वी हैव टू शो दैट इट्स लिमिट इज यूनिक। हमें प्रूव करना है कि इसकी जो लिमिट है वो यूनिक है। सपोज दैट द सीक्वेंस ए एन हैज़ टू डिफरेंट लिमिट पॉइंट। कंट्राडिक्शन यूनिक दिखाना है तो कंट्राडिक्शन मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस ए एन के दो डिफरेंट लिमिट पॉइंट है। दैट इज L1 एंड L2, जो L1 और L2 है। L1 नॉट इक्वल टू L2 है तो L1 माइनस L2 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब L1 माइनस L2 0 के बराबर नहीं है तो मॉड में L1 माइनस L2 0 से बड़ा होगा। अगर इसमें 1/2 से डिवाइड कर देंगे तब भी ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। लेट अस चूज। मान लेते हैं एप्सिलॉन बराबर 1/2 मॉड में L1 माइनस L2। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन मान लेते हैं। सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू L1। पहले L1 के लिए देख लेते हैं। Then for the above epsilon we can find a natural number n such that mod में an minus L1 less than epsilon for every n greater than m1। ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस का डिफिनीशन से हो जाएगा ऐसा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली L2 के लिए देख लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू L2। देन for the above epsilon we can for a natural number m2 such that mod में an minus L2 less than epsilon for every n greater than m2। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। मॉड में L1 माइनस L2 इक्वल टू an जोड़ देते हैं और an घटा देते हैं। मॉड में L1 माइनस an प्लस an माइनस L2, इसको अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर देते हैं। तो ये इक्वल से क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू मॉड में L1 माइनस an प्लस an माइनस L2। मॉड में L1 माइनस L2, इसकी वैल्यू क्या होती है L1 माइनस an लेस देन एप्सिलॉन और इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन हो जाएगी। तो मॉड में L1 माइनस L2 लेस देन 2 एप्सिलॉन। मॉड में L1 माइनस L2 की वैल्यू क्या हो जाए, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2, 2 को इधर कर देंगे तो 2 एप्सिलॉन बराबर L1 माइनस L2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन लेस देन 2 एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 लेस देन 2। ये हो नहीं सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है 2 से छोटा हो। तो ये क्या मिल गया, विच इज ए कंट्राडिक्शन बिकॉज वी हैव एज्यूम दैट an हैज़ 2 डिफरेंट लिमिट पॉइंट। क्योंकि हमने माना था जो सीक्वेंस an है उसके 2 डिफरेंट लिमिट पॉइंट है। दस ए कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। इस प्रकार कन्वर्जेंस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होता है वो यूनिक होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।